नमस्कार, स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है। अगर आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान माधव बाग का नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उस नंबर पर आप मिस कॉल करें, मैसेज कर सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा पब्लिश किए गए सन 2019 के एक रिपोर्ट अनुसार भारत में होने वाली कुल मृत्युओं में से 27% मृत्यु हृदय रोग से यानी कि हार्ट अटैक के कारण होती है। ये सुनकर हो सकता है आप चौंक जाएं, आपको झटका लगे, लेकिन चिंता ना करें। हम इन आंकड़ों में शामिल ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए माधव बाग विशेषज्ञ डॉक्टर अलकश चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो भोपाल क्लिनिक के एफओ और क्लिनिक हेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, देखिए आज हम हार्ट अटैक के बारे में बात करने वाले हैं। जब हार्ट अटैक का नाम सामने आता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। हार्ट अटैक के कारण किस तरीके से मृत्यु हो जाती है, क्यों इतने चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं? क्योंकि देखिए नंबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चाहे उसके पीछे डिप्रेशन कारण हो, एंग्जाइटी हो या फिर डायबिटीज़ क्यों ना हो। इसका समाधान क्या है और ओवरऑल अगर हम बात करें हार्ट अटैक के बारे में तो किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, आपने जो अभी जो अनुमान जो आंकड़े बताए हैं बिल्कुल ठीक है। अभी हाल पहले जो हार्ट अटैक होते थे वो 50 और 60 की एज में सुनने में आते थे। आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के जो मामले सामने आए हैं, तो उसका मैं बोलूँगी कि जो आजकल की जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हम लोग जो देखने में आ रहा है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स मींस सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या यानी उठने से लेकर रात के सोने तक के बीच की जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये हार्ट अटैक के देखा जा रहा है। और दूसरा इससे क्या होता है कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हमारी जो बायोलॉजिकल हार्ट की जो बायोलॉजिकल एज है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बायोलॉजिकल एज से मतलब कि कोई 20 साल के व्यक्ति का जो हार्ट है वो किसी 50 के व्यक्ति के हार्ट के जैसा हो गया है। उसका रीज़न वही आपकी अनहेल्दी या अनियमित इनएक्टिव लाइफस्टाइल। और इसके लिए माधव बाग का जो है कि माधव बाग का मिशन और विज़न दो हैं, जिसका मेन उद्देश्य है कि भारत को कैसे हम हृदय रोग मुक्त बना सकते हैं। इसके लिए माधव बाग बीच बीच में छोटे बड़े जो ओकेशंस जैसे मदर्स डे, आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड डायबिटिक डे या वुमेंस डे, इन ओकेशंस पे छोटे छोटे अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जैसे सेव माय हार्ट एक मिशन अभी लॉन्च हुआ है, जिसके अंतर्गत कोई भी पेशेंट, कोई भी व्यक्ति अपने नज़दीकी माधव बाग के क्लिनिक में आकर अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकता है और अपने कुछ बेसिक जांचें हैं जैसे कि ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल और आपका कंप्यूटराइज स्ट्रेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट कराने के बाद वो अपनी हेल्थ का आकलन कर सकता है कि वो कितना फिट है। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इसी मिशन के अंतर्गत अभी माधव बाग में हमेशा रिसर्च चलती रहती है। तो रिसर्च अभी इसी रिसर्च के आधार पर अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसे माधव प्राश के नाम से, जो कि जिसका अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंशनरी प्रिकॉशनरी अगर उसका सेवन करता है तो वो हार्ट डिजीज जैसी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बच सकता है। बिल्कुल मैम, देखिए माधव प्राश का आपने जिक्र किया है, उस पर हम आएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपने बेहद ज़रूरी बताए हैं जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए आपने बताया लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी कि आप किस तरीके से अपना लाइफ को लेकर बैलेंस करके चल रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ है यानी कि आपको जल्दी उठना चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। इसके अलावा आपने बताया कि किस तरीके से आप जागरूकता भी बढ़ाते हैं, चाहे विमेंस डे हो, चाहे कोई भी स्पेशल डे हो, जागरूक करने का काम भी किया जाता है, वो भी काफ़ी काबिले तारीफ़ है। मैम, अगर आपके हॉस्पिटल की बात करें तो किस तरीके से और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये भी बताइए, उसके बाद हम माधव प्राश का जिक्र करते हैं। देखिए, हमारे जब पेशेंट आता है
तो सबसे पहले कोई भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करने के पहले उसका सही डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको कुछ बेसिक टेस्ट बताए हैं कि बेसिक टेस्ट में पेशेंट आता है तो उसका बीएमआई निकाला जाता है, उसका ब्लड प्रेशर, उसका लिपिड टेस्ट, उसका HbA1c और क्या बोलते हैं ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट। इन बेसिक जांचों के उपरांत हम ये उसकी डिज़ीज़ के बारे में हम पता करते हैं और जो भी उसके लिए अकॉर्डिंग टू उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो भी सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पंचकर्मा, हमारे यहाँ आयुर्वेद में पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट का हम देखें, क्योंकि बीमारियाँ हमारी आज की लाइफस्टाइल, उस लाइफस्टाइल में सबसे पहले हमारा जो आहार है, यानी हम लोग पेशेंट, चाहे वो मेरे पास डायबिटीज़ वाला हो, ब्लड प्रेशर वाला हो या हार्ट पेशेंट हो, हम लोग उसका ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग उसकी डाइट से ही करते हैं, जिसमें आहार, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि उसको लो कार्ब डाइट लेना चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए उसकी डाइट में। आजकल देखिए हम अपने, मुझे कई बार लगता है कि हम अपनी जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। आजकल ये फैशन में आ गया है कि लोग बाहर जाके फास्ट फूड, हफ्ते में 1 से 2 पार्टीज़ हो रही हैं, एडिक्शन जिसमें कि आपका अल्कोहल, मतलब हम ये माधव बाग में मैं कहूँ कि पेशेंट का ट्रीटमेंट तो हम लोग करते ही हैं, साथ में उसका काउंसलिंग भी करते हैं कि उसको अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करके चलना है। जिसमें अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले डाइट हो गया आपका, सेकंड नंबर हमारी पंचकर्मा थेरेपीज़ होती हैं, थर्ड नंबर पे आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं और पेशेंट का हम प्रॉपर फॉलोअप लेते हैं। उसका मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जो भी उसकी लाइफस्टाइल में क्या खाना है, कब क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो सारी चीज़ें हम पेशेंट को समझाते हैं और गाइड करते हैं। यानी कि पेशेंट और डॉक्टर का जो रिश्ता है वो बिल्कुल बरकरार रहता है, बातचीत होती रहती है। इसके अलावा आप उनसे हर वो उस पहलू की बात करती हैं जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो डिजीज़ है वो ठीक हो सके। आहार की आपने बात की, डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, हम जो खाते हैं वही हमारा ब्रेन में जाता है और उसी तरीके से हम कहीं ना कहीं एक्ट करते हैं। मैम देखिए, डायबिटीज़ की अगर बात करें तो ये एक ऐसा रोग है, समस्या है जो आगे चलकर कहीं ना कहीं गंभीर रूप ले लेती है और हार्ट अटैक की हम बात कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं लिंक दोनों का होता है। डायबिटीज हार्ट अटैक होने का भी कारण बनती है आगे जाके। तो माधोप्राश की अब बात करते हैं जिसका आप जिक्र कर रही थी, वो कैसे हेल्प करता है, कितना फायदेमंद साबित होता है पेशेंट्स के लिए? देखिए, जो पहले तो मैं डायबिटीज़ की बात करूंगी, मधुमेह या डायबिटीज़, ये दोनों ही रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज़ है। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बात करूंगी, क्योंकि डायबिटीज़ या मधुमेह ये रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज़ है, जो कि शरीर को अंदर से खोखला करते हैं। अगर डायबिटीज़ की हम बात करें तो इसे फादर ऑफ मेनी डेडली डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। जी। और डायबिटीज़ में होता क्या है, सबसे पहले कि क्या होता है, व्यक्ति का जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाना, उसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है या शुगर लेवल ज़्यादा है तो यानी वो ब्लड कैसा हो गया, थिक हो गया, है ना, यानी ब्लड की विस्कोसिटी हाई हो गई। जी। तो वो ब्लड पूरे शरीर में कहाँ से पास हो रहा है, उसको कौन पंप कर रहा है, हमारा हार्ट। ठीक है, अब हार्ट को इतना थिक ब्लड जब वो पंप करेगा तो उसकी मसल्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक, और दूसरा, ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी में पहुंचने के लिए एक माध्यम जिसे अपन ब्लड वेसल्स बोलते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स और हार्ट दोनों मिला के हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में आपके है। ठीक है, अब वो थिक ब्लड जब पूरे ब्लड वेसल से पास आउट होगा तो यानी वो अनहेल्दी ब्लड है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वो ब्लड जब हमारी ब्लड वेसल से होते हुए हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचेगा तो यानी वो ब्लड वेसल्स, उससे हमारी ब्लड वेसल्स भी डैमेज होंगी। ब्लड वेसल्स के अंदर जिसकी इनर जो लेयर होती है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। तो जब शुगर की मात्रा ज़्यादा है, खून गाढ़ा है, तो यानी उन ब्लड वेसल्स की वॉल पे अत्यधिक प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की हेल्थ डैमेज होती है, हार्ट की मसल्स डैमेज होती है, और ये जो डैमेजेस अगर हो रहे हैं यानी वॉल वीक हो गई तो प्लैक बनने के चांसेस होते हैं, क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। जब वो क्लॉट यदि आपके ब्रेन में जाके कहीं फंसता है या अटकता है तो उसे अपन स्ट्रोक बोलते हैं। यदि वो हार्ट की किसी आर्टरी में जाके, जहाँ हार्ट की ब्लड सप्लाई करने वाली जो मेन आर्टरी होती है उनमें जाके यदि कहीं फंसता है तो उसे अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। जी। तो यानी जो डायबिटीज़ है वो बहुत सारी डिजीज़ को
अगर आपने समय रहते उनको ठीक नहीं किया तो आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने के आते हैं, जिसमें कि आपको रेटिनोपैथी यानी आँखों में विजन ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, और आपके पैरों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी पैरों में नमनेस आना, हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक होना, और किडनी फेलर। मेरे यहाँ कई पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो लंबे समय से जिनको डायबिटीज़ है, तो वो इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी पेशेंट कई सारे आते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को बस उनकी लाइफस्टाइल ठीक करके हमारी आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपी, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और उनका प्रॉपर फॉलोअप लेके, और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है तो हमारा उनसे जो स्टार्टिंग में वो एज अ पेशेंट आता है, मैं अपनी बात करूँगी, धीरे धीरे वो हमारे फैमिली मेंबर जैसे बन जाते हैं। अब क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम लोग सुबह उठते से उनकी शुगर मांगते हैं, फास्टिंग शुगर कितनी है, आपने क्या खाया, आप कितना वॉक किया, आपने कितना आपको हमने जो डाइट प्रॉपर बताई है क्या, उसकी फ़ोटो तक हम लोग अपने मोबाइल में मंगाते हैं कि पेशेंट को जो मैंने रिकमेंड किया है क्या उसने प्रॉपर वो डाइट फॉलो की है। तो वो सारी चीज़ें हम पेशेंट के साथ, तो पेशेंट भी हमारे साथ एज अ फैमिली मेंबर की तरह जुड़ जाते हैं। और धीरे धीरे ये, क्योंकि देखो क्या होता है कि पेशेंट से आप जितना अच्छा रिलेशन रखेंगे वो उतना अच्छा हमको समझेगा, उतना अच्छे हमारी बात फॉलो करेगा, और धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। तो जब पेशेंट ठीक होता है तो आप समझ नहीं सकते कि उसका क्या रिएक्शन रहता है, कि वो खुद की मुझे एक, क्योंकि उसकी एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाती है, उसकी बढ़ी हुई शुगर कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है। और रही बात माधवप्राश की, आपने कहा, अब आप कहें कि माधवप्राश इसमें क्या हेल्प करता है, तो मैं बताना चाहूँगी माधवप्राश जो है वो आयुर्वेदिक पद्धति पे, प्राचीन जो आयुर्वेदिक पद्धति है उस टाइम पे जो च्यवनप्राश के फॉर्मूले के आधार पे बनाया हुआ है, जिसका मेन कंटेंट है आपका आंवला। आंवला रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, ठीक है। तो अब विटामिन सी क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो बॉडी में जो डैमेजेस हो रहे हैं, हमारी ब्लड वेसल्स की जो हेल्थ डैमेज हो रही है ड्यू टू डायबिटीज़ या रिस्क फैक्टर ऑफ जो भी है, तो उसकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी हार्ट की मांसपेशियों को इम्प्रूव करता है, और उसमें कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, औषधियाँ हैं जो हमारी जितने भी डैमेजेस हुए हैं एंडोथीलियल, उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो इस तरीके से माधवप्राश आपकी जो डैमेजेस हैं उनको रिपेयर करके आपको भविष्य में होने वाले जो हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ या हार्ट की मसल्स में जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले इन परेशानियों को आने के पहले ही उनको अपन रोक लेते हैं। ये बहुत अच्छा है कि क्योंकि देखिए आजकल केमिकल बॉडी में इंटेक ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं करना, सब चाहते हैं कि नेचुरली वो ट्रीट कर सकें अपनी किसी भी बीमारी को। आपने माधवप्राश के बारे में बताया, हार्ट अटैक टालने के जो उद्देश्य है इसमें वो नेचुरली किस तरीके से ट्रीट किया जाए, कहीं ना कहीं एक मोटिव लेकर चल रहे हैं। साथ ही इसके अंदर एक ऐसी हर्ब्स होती है जो आपकी हार्ट की आर्टरीज वेसल्स को मजबूत बनाती हैं, क्योंकि अगर डायबिटीज़ है या कोई भी परेशानी, जैसे डायबिटीज़ का भी आप पूरा प्रोसेस सुन रहे थे, मैम बता रही थी, जब ब्लड थिक हो जाता है कहीं ना कहीं आपके हार्ट की वेसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और ऐसे में अगर आप माधवप्राश खाते हैं तो मजबूती आपके वेसल्स को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हेल्प तो हो ही रही है, हृदय को जो आपूर्ति है उसमें सुधार होता है कहीं ना कहीं। इसलिए आप इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं, देर किस बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट तो मिल रहा है। तो फिर आप इसको खा सकते हैं और क्या फ़ायदा होता है वो आप खुद इसका आजमा सकते हैं। तो मैम देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ के अलावा देखिए कई ऐसी बीमारियाँ हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, जो भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड रहती है, इंटरकनेक्टेड रहती है। अगर किसी को प्रेशर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हार्ट डिजीज़ पर पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए मैंने कहा किसी भी रोग को आने में 3 फैक्टर्स होते हैं, आहार, विहार और विचार। ठीक है, आहार की हमने बात कर ली कि हमें लो कार्ब डाइट लेना चाहिए, फ्राइड फूड से बचना चाहिए, और क्या बोलते हैं ये अल्कोहल जितने भी एडिक्शंस हैं उनसे दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें। और रही बात विहार, तो हमें पर डे अपने, जैसे कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो 24 घंटे हमारे लिए काम करता है, तो क्या हम अपने हार्ट के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, है ना? तो यही लाइफस्टाइल हमको चेंजेस करनी है कि हमें सुबह समय पे उठना है, समय पे अपने जो भी
प्रक्रियाएं होते हैं वो की, फिर 1 घंटे अपने हार्ट के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि देखो व्यक्ति वही जिसने अपनी हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझ ली, तो उसे ये वॉक करना, ये सारी चीज़ें कभी बोझ नहीं लगेंगी, क्योंकि वो खुद के लिए चल रहा है, वो अपनी हेल्थ। और जैसे अभी कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ठीक है, आपका शरीर जितना स्वस्थ होगा उसमें उतना अच्छा आपका मन होगा। मन अच्छा होगा तो आप कोई भी काम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। और देखिए, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ हम कहते हैं, अगर हेल्थ है तो फिर सब कुछ है। मधुमेह की हम बात कर रहे थे, डायबिटीज़ के कारण न केवल अटैक हो सकता है, बल्कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, आंखें, किडनी, लिवर, जितने भी अन्य ऑर्गन हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है, क्योंकि हमारे वेसल्स जब वीक होते हैं तो असर उन पर भी पड़ सकता है। तो क्या जिन लोगों को हाल ही में डायबिटीज़ हो वो अगर मधुप्राश खाते हैं तो उनको कितना बेनिफिट इससे मिलेगा? क्या और ऑर्गन्स को, जैसे आपने बताया, मजबूती मिलती है? किस तरीके से ये काम करता है? देखिए, मुकाम क्या है? हार्ट अटैक। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज़। जैसे रिस्क फैक्टर क्या है? ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़। ठीक है, और ये सारे रिस्क फैक्टर क्यों हैं? क्योंकि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। क्योंकि ये बीमारियां कभी एकदम से नहीं बनती हैं। हम जो अपने दिनचर्या में, अपनी लाइफस्टाइल में जो आजकल चल रही है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर हमने उनमें चेंजेस किया तो हमें डायबिटीज़ नहीं होगी, हमें ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हमें हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, हमारा ओबेस का, क्योंकि हम लोग जब पेशेंट आता है तो उन्हें पूरा किलो कैलोरी के कितना किलो कैलोरी की डाइट उनको पर डे इंटेक करना वो पूरा समझाते हैं। क्योंकि जितना आजकल क्या हो रहा है, पेशेंट किलो कैलोरी का मतलब इंटेक तो हाई कैलोरी ले रहा है, लेकिन उतना वो वर्कआउट ही नहीं कर रहा है। तो यानी बॉडी में क्या हो रहा है? एक्सेस फैट डिपॉजिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को पूरा समझाते हैं। हाँ, अब क्या होता है, रिस्क फैक्टर को ही अगर हमने समय रहते ठीक किया तो हम हार्ट डिजीज़ तक पहुँचेंगे ही नहीं। उसमें माधवप्राश अगर आप एज अ प्रिवेंशनरी, एज अ प्रिकॉशनरी आप इसको सेवन शुरू करते हैं तो आप इन बीमारियों से समय से पहले ही आप बच सकते हैं। और आपकी, क्योंकि ये आपकी जिनको डायबिटीज़ हो चुका है या नहीं हुआ है, दोनों ही फॉर्म में आप इसको यूज़ करिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और विटामिन सी क्या है कि हमारी बॉडी में वो बनता नहीं है, उसे हमें पर डे डेली बेसिस पे किसी भी फूड सप्लीमेंट के से लेना पड़ता है, और ना ही ये बॉडी में स्टोर होता है। तो माधवप्राश से अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और इसकी मात्रा ये कि आपको पर डे आपकी बॉडी में 500 से 1000 mg का डोज आपका विटामिन सी का जाना चाहिए। तो माधवप्राश से अच्छा कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ठीक हो रही हैं। बिल्कुल, दवाइयाँ ना लेकर आप एकदम माधवप्राश ले रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं हेल्प तो मिलती है, केमिकल्स बॉडी के अंदर नहीं जा रहे हैं। अभी आपने बताया जिस तरीके से ओबेसिटी की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका भी असर कहीं ना कहीं हमारी डिजीज़ पर और जो अन्य बीमारी है उन पर पड़ता है। जैसे कि अभी माधवप्राश की हम बात कर रहे थे, जितनी भी हमारी हार्ट की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उन्हें स्वस्थ करता है, उनमें सुधार आता है, उन्हें मजबूत बनाता है। आप इसको अपना सकते हैं, इसको खा सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि आपकी जो बीमारी है उसमें आपको थोड़ा सा अंतर महसूस हो रहा है, यानी कि आप थोड़े से बेटर होते जा रहे हैं, और वो भी केमिकली नहीं, नेचुरली। मैम देखिए, हम इस बीमारी की बात कर रहे हैं, ऐसे में कई फैक्टर्स और भी आते हैं। योग की हम बात करते हैं, नेचुरली अगर हम बात करें तो योगा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आलस कर जाते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन योगा भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बताया जाता है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने योगा से किया हुआ है जी। तो और मेरे लाइफ में शायद योगा कहें तो पार्ट ऑफ लाइफ है मेरा, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। सुबह उठ के मैं प्रॉपर योगा करती हूँ। देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे पेशेंट आते हैं तो हम लोग उनको डाइट, सेकेंड नंबर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में हम लोग उनको योगा के लिए एडवाइस करते हैं। हमारे कुछ ऑनलाइन सेशंस भी रहते हैं योगा के। माधव बाग अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनको मॉर्निंग के सेशन, इवनिंग के सेशन, रिकॉर्डेड वीडियोज़, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। अब योगा कैसे आपकी हेल्थ में आपके लिए बेनिफिट है? योगा से एक्चुअली आपकी जो, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल या हाई ट्राइग्लिसराइड्स या ओबेसिटी से, इससे क्या होता है,
ओबेस में क्या हो रहा है, फैट आपको बाहर दिख रहा है, बॉडी के बाहर की जमा है, वही फैट अगर आपको बाहर दिख रहा है तो क्या आपके इंटरनल ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट नहीं हुआ होगा, जिसे अपन ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल बोलते हैं। तो ये सारे डिपोजिशन हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। जब हम योगा करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करना, स्ट्रेचिंग करना, कार्डियो सेशन लेना, तो जब ये एक्सरसाइज के जब हम करते हैं तो हमारे जो ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो इम्प्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और जहाँ जहाँ ब्लड हमारा नहीं पहुँच पाता वहाँ भी ब्लड पहुँचने में सहायता मिलती है। और जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ में ब्लड थिक हो गया, अब उसमें से न्यूरोपैथी हो रही है और रेटिनोपैथी हो रही है, मीन्स जो थिक ब्लड है वो प्रॉपर अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स के पास नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बढ़ी हुई है। हाँ, तो जब हम पेशेंट को योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जब कराते हैं तो धीरे धीरे बॉडी एक्टिव होती है। जो बॉडी में स्टिफनेस है वो स्टिफनेस एक्सटर्नल तो स्टिफनेस जाती ही जाती है, साथ में आपके इंटरनल जो आपके सिस्टम है उसकी भी स्टिफनेस दूर होकर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपके इंटरनल जो सिस्टम्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब पर बहुत अच्छा असर पड़ता है इसका। बिल्कुल, यानी कि माधोप्राश तो हम खाएंगे ही, उसके साथ एक्सरसाइज भी करेंगे, योगा भी करेंगे, उससे भी असर पड़ेगा। मैम, बड़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स की अगर बात करें, जब ये बॉडी में अनबैलेंस हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अधिक वजन होता है, तो इससे भी हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ऐसे मरीज को माधोप्राश अगर वो खाते हैं तो किस तरीके से वो फायदेमंद रहेगा? देखिए मैम, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, ओबेस होना, फैटी बॉडी होना, फैटी लीवर होना, ये सारी चीज़ें पूरा इनका कनेक्शन हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से है। तो हमें दवाई का सेवन तो करना ही है, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आता है तो हम नंबर 1 डाइट पे ही फोकस करते हैं, मेडिसिन्स तो बहुत लास्ट में आती हैं। डाइट, एक्सरसाइज, पंचकर्मा थेरेपी, एंड 4th नंबर पे हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी तभी काम करती हैं जब व्यक्ति भी अपना जैसे अपनी सारी चीज़ों, सारे पैरामीटर्स को बिल्कुल बैलेंस होके चले, कब उठना, कब खाना, कब सोना, प्रॉपर नींद लेना, ये सारी चीज़ों को बैलेंस फॉर्म में अगर वो चलेगा तो वो आसानी से अपनी ब्लड वेसल्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, हार्ट की मांसपेशियों को इम्प्रूव कर सकता है, और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों से बच सकता है। तो बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैम बता रही थी, माधव बाग में किस तरीके से सबसे पहले डाइट पर ध्यान दिया जाता है, उसके बाद आपसे कांटेक्ट होता है, आपका पूरा फ्लो अप जाना जाता है, किस तरीके से आप खुद को मैनेज कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, परहेज रख रहे हैं कि नहीं। और माधव बाग के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, देश की इकलौती नॉन सर्जिकल कार्डियक केयर संस्था ये मानी जाती है, जहां हृदय रोग पर, हार्ट अटैक के लिए, हार्ट बीमारियों पर बिना किसी केमिकल उपचार के यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। माधव बाग के 450 से अधिक डॉक्टरों के अनुभव से इसका निर्माण किया गया है। वहीं माधोप्राश का लाभ आज तक हजारों लोगों ने लिया है और वो आज एक स्वस्थ जीवन भी बिता रहे हैं। तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में इतना ही। स्वस्थ रहिए, नमस्कार।